हर हर गंगे बोल कर ले डुबकी पर ध्यान, हरि चरण अमृत पिए सत्य मोक्ष ही जान। ये संस्कृति है जो पृथ्वी पर माँ गंगा को न सिर्फ लेकर के आई बल्कि इस धरा कर की ही होकर के रहेगी, जिसके एकमात्र दर्शन से ही लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यही वजह है कि हर एक सनातनी को पूरी तरीके से माँ गंगा परिपूर्ण करती है। जब माँ गंगा के तट पर हर श्रद्धालु चरण नवाजने जाता है, माँ के गोद पर बैठ करके स्नान करने जाता है। लेकिन कलयुग के दौर में एक दौर वो भी देखा जा रहा है जहाँ हिंदू कुल में जन्मे लोग भी आज विरोधी आभास में देखने को मिल रहे हैं, विरोधाभास बयान दे रहे हैं और माँ गंगा को दूषित कह रहे हैं। क्योंकि राजनीति के तर्ज पर माँ गंगा को लेकर के जो बयानबाजी चल रही है, जो रस्साकसी खींची जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं महाकुंभ एक बड़ा एजेंडा बना करके राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में हमें ये समझना होगा कि माँ गंगा हमारे लिए किस तरह से अनमोल है, माँ गंगा किस तरीके से हमारी संस्कृति और विरासत को नवाजे हुए हैं और माँ गंगा को लेकर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है। क्योंकि विरोधी दल, मैंने जिस बात का जिक्र किया कि हिंदू कुल में जन्मे ही लोग जो विपक्ष पर बैठ करके माँ गंगा को लेकर के राजनीति गरमा रहे हैं, माँ गंगा को लेकर के ये बात कह रहे हैं कि माँ गंगा तो दूषित है, लेकिन इस बीच में अध्यात्म और वैज्ञानिक जो शायद दो पहिए नहीं है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू के साथ उनको देखा जाता है। और इसी के साथ ही साथ अब वो भी चीज देखने को मिल रही है जहां पर अध्यात्म के साथ साथ वैज्ञानिक भी इस बात को मान रहे हैं और कह रहे हैं कि माँ गंगा का जल अल्काइन से भी ज्यादा शुद्ध है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिर किस तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आए हुए सबूत इस बात को साबित कर रहे हैं, जो शायद सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं बल्कि देखा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और वैज्ञानिकों ने सबूत देकर के गंगा मैया के दुश्मनों का पर्दाफाश कर दिया है। इसके पीछे की कहानी क्या है वो समझना जरूरी है। मां गंगा को लेकर के राजनीति देश में हर बार देखी गई। कौन सा नेता मां गंगा के लिए कितना फिक्रमंद है यह भी देखने को मिला है। इसी क्रम में अखिलेश यादव हो या फिर वो तमाम बड़े नेता जो नदियों को स्वच्छ करने का दावा तो करते हैं, मगर अफसोस जनता ने उन्हें सत्ता से भी बाहर का रास्ता दिखाने को मजबूर कर दिया। खैर, बताते चलें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मां गंगा को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब तक लोग गंगा जल को लेकर सच बोलते थे, आज उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा गंगा जल के लिए झूठ बोला और बुलवाया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार होने की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ये भी नहीं कह सकती है कि गंगा जी जलमल संक्रमण की रिपोर्ट किसी ने साजिशन बनवाई है। अगर ये रिपोर्ट दिल्ली लखनऊ के बीच संघर्ष और मंथन की उपज है तो ये राजनीति संक्रमण न देश के लिए अच्छा है न उत्तर प्रदेश के लिए। अगर लोगों की व्यक्तिगत राय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ज्यादा सही है तो बोर्ड को भंग कर देना चाहिए। जो लोग उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के दबाव में आकर ऐसे भ्रामक वीडियो डाल रहे हैं, न्यायालय उनका संज्ञान ले और साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी उनके खिलाफ सक्रिय हो, क्योंकि इस मुद्दे का सीधा संबंध जनता के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार लोगों के जीवन से खिलवाड़ करती है। लेकिन इस बयान का जवाब किसी सत्ता पक्ष के नेताओं ने नहीं बल्कि खुद वैज्ञानिकों ने दिया है। और पूरे सबूत के साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 में अब तक 57 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा के आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और इसका सीधा जागता उदाहरण इस बात पर निर्भर करता है क्योंकि इतने लोगों की डुबकी लगाने के बावजूद भी गंगा जल की शुद्धता पर कोई असर नहीं पड़ा है। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के साथ वैज्ञानिक विमर्श करने वाले पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने अपनी ही प्रयोगशाला में यह सिद्ध कर दिया है कि गंगा जल न केवल स्नान योग्य है बल्कि अल्काइन वाटर जैसा शुद्ध है। गंगा नदी के जल की शुद्धता पर सवाल उठाने वाले को देश के शीर्ष वैज्ञानिकों ने अपनी प्रयोगशाला में झूठा साबित कर दिया है। उन्होंने अपने सामने गंगा जल लेकर के प्रयोगशाला में जांचने की खुली चुनौती भी दी है। डॉक्टर सोनकर ने कहा है कि जिसे जरा भी संदेह हो वह मेरे सामने गंगा जल ले और प्रयोगशाला में जाकर संतुष्ट हो जाए। मैं लगातार जब से कुंभ शुरू हुआ है जो है कुछ दिनों पर वाटर की सैंपलिंग कर रहा हूँ, कई घाटों पर जाकर के वहां से पानी का स्पेसिमेन ला करके लैब में टेस्ट कर रहा हूँ। तो आज तक मुझे इस तरह की बैक्टीरियल ग्रोथ जो कि रोगमय हो ये मुझे देखने को नहीं मिली। ये मैंने सैंपल जो है पानी का ला करके जो स्नान करने वाले घाट है वहां से ला करके मैंने एनालाइज किया। मैं भी आपको उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखा सकता हूँ।
और तो हुआ ये कि जब परसों ये रिपोर्ट आई तो कल शाम को मैंने जा करके संगम के जो नोज है वहां से और अरेल घाट के जगह से 5 घाटों से वाटर सैंपल लिए। वहां पर मैंने ये पाया कि जब मैं 12 तारीख को पिछली बार जो है सैंपलिंग की थी तब से अब में पानी का स्तर बहुत गिरा हुआ था, बहुत नीचे था और गंदगी बहुत थी। पानी गहरा कम था, पानी का लेवल नीचे था और पानी में गंदगी बहुत थी। जैसे जूते चप्पल बहुत से दिख रहे थे, कपड़े दिख रहे थे, बहुत सारे फूल जो लोगों ने उसमें डिस्चार्ज किए हुए थे और बहुत घिन आ रही थी कि नाले जैसा रूप मुझे लग रहा था अरेल के पेरी घाटों पे। तो जब मैंने वहां का जो दृश्य देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि वास्तव में पानी के सारे पैरामीटर्स बदल गए हैं और ये बहुत खराब कंडीशन में होगा। तो लेकिन मैंने बहुत प्रिसाइज तरीके से वहां से वाटर सैंपलिंग की, एग्जैक्ट वही जगह पे जहां पे लोग नहा रहे थे लगातार। 5 जगहों से मैंने सैंपल लिया, मैं लेकर के यहाँ लैब आया। आते ही सबसे पहले जब मैंने प्राइमरी उसकी टेस्ट की तो सबसे पहले मैंने उसकी पीएच वैल्यू देखी, क्योंकि पीएच कोई भी पानी में अगर बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाए तो बैक्टीरिया उसके अंदर एसिड बनाता है, लैक्टिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड वो प्रोड्यूस करता है एज ए बाय प्रोडक्ट, तो पानी एसिडिक हो जाता है। पानी किसी भी हालत में एसिडिक ही होगा अगर जहां बैक्टीरियल ग्रोथ है। तो देख करके मैं चमत्कृत हो गया कि वो पानी एल्कलाइन था। अभी मैं आपको संगम का पानी भी टेस्ट करके दिखाता हूं कि जैसे ही उसकी पीएच वैल्यू दी तो 8 प्लस उसकी जो है पीएच वैल्यू थी। तो मैं सरप्राइज हो गया कि अगर इसमें इतनी भयानक तरीके से जैसा कि कहा जा रहा है अगर बैक्टीरियल ग्रोथ है तो पानी एल्कलाइन कैसे है। मोती उगाने की दुनिया में जापानी वर्चस्व को चुनौती देने वाले शीर्ष भारतीय वैज्ञानिक ने संगम और अरेल के साथ 1-2 नहीं बल्कि 5 घाटों से गंगा जल कलेक्ट किया है। डॉक्टर सोनकर लगातार 3 महीने के शोध से यह साबित हुआ है कि गंगा जल सबसे शुद्ध है। यहाँ नहाने से किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो सकता है। प्रयोगशाला में इसकी शुद्धता की पूरी तरह से पुष्टि हो गई है। बैक्टीरिया फेज के कारण गंगा जल की अद्भुत स्वच्छता क्षमता हर तरह से बरकरार है। दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों के अनुसार मां गंगा मैया की ताकत समुद्री जल में समान है। इसमें पाया जाने वाला बैक्टीरिया फेज प्रदूषण और हानिकारक बैक्टीरिया समूल नाश कर खुद भी विलुप्त हो जाता है। गंगा जल में पाए जाने वाले रोगाणुओं का पल भर भी संहार करने की अद्भुत क्षमता के कारण ही इसे मां गंगा का सिक्योरिटी गार्ड भी कहा जाता है। डॉक्टर सोनकर ने पूरी दुनिया में कैंसर, डीएनए बायोलॉजिकल, जेनेटिक कोड, सेल बायोलॉजी और ऑटोफैगी पर बड़े ही महत्वपूर्ण शोध किए हैं। यही नहीं, नीदरलैंड और टेक्नोलॉजी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के साथ ही डॉक्टर सोनकर ने बहुत काम किया है। डॉक्टर अजय सोनकर के अनुसार गंगा जल में 1100 प्रकार के बैक्टीरिया फेज मौजूद हैं, जो विशेष रूप से हानिकारक बैक्टीरिया को पहचान कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सिक्योरिटी गार्ड अनियंत्रित प्रवेश करने वालों को रोक देता है। बैक्टीरिया फेज बैक्टीरिया से 50 गुना छोटे होते हैं, लेकिन उनकी ताकत अद्भुत होती है। वे बैक्टीरिया के अंदर जाकर उनका आरएन हैक कर लेते हैं, इसके बाद उन्हें खत्म कर देते हैं। महाकुंभ के दौरान जब लाखों लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं, तब शरीर से निकलने वाले रोगाणुओं को गंगा खतरा समझती है। तत्काल प्रभाव से बैक्टीरिया फेज सक्रिय हो जाते हैं। बैक्टीरिया फेज की खासियत यह है कि वे सिर्फ हानिकारक बैक्टीरिया को ही नष्ट करते हैं, बाकी सभी लाभकारी जीवाणुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। और ये सबसे बड़ा सबूत है उन तमाम विपक्षी दल को लेकर के जो सनातन और सनातन की संस्कृति पर तो उंगली उठाते हैं, लेकिन जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उस अध्यात्म की शक्ति को लेकर के 100% के सबूत के साथ इस बात को पेश करें कि मां गंगा अल्काइन से भी ज्यादा शुद्ध है, इस बात का दावा न सिर्फ अर्थशास्त्रों संस्कृति में लिखा है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसे ये चमत्कार का रूप कहा जाता है उसमें भी यह साबित होता है।